सेवा का जन्म गुजरात में सन 1972 में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद जिले में कपड़े की काफी मिलें थीं, जिसमें मिल मालिक व मजदूरों में वेतन को लेकर आपस में टकराव हुआ। समस्या का हल निकालने के लिए मजदूर महासंघ का गठन हुआ, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी और इस संघ से महिलाओं को कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। इस दौरान श्रीमती ईलाबेन भट्ट मजदूर महासंघ से जुड़ी और उन्होंने पाया कि महिलाएं असंगठित होने के कारण ज्यादा शोषण झेलने को मजबूर थीं। इस शोषण से बहनों को आजादी दिलाने के लिए संगठन की जरूरत थी। असंगठित महिलाओं की इन्हीं मुद्दों से आजादी दिलाने के लिए सेवा की नींव पड़ी, स्वश्रयी महिला सेवा संघ के रूप में। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली गरीब श्रमिक महिलाओं का संगठन है सेवा, जो महिला श्रमिक कामगारों के आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करती है। सन 1972 से शुरू हुई सेवा आज देश के 9 राज्यों में असंगठित क्षेत्र की 12 लाख से ज्यादा महिला श्रमिकों को अपने साथ जोड़ चुकी है और उनके विकास की दिशा में कार्यरत है। आज सेवा गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में स्थापित हो चुकी है। गरीब कामगार महिलाएं सेवा के संघर्ष का केंद्र हैं। सेवा द्वारा उनकी समाज व परिवार में भागीदारी को बढ़ाकर उनके नेतृत्व का विकास किया जाता है। सेवा गांधी विचारधारा से प्रेरित हो अपना काम करती है। सेवा का मूलभूत तो विचार गांधी विचार है। तो जब मेरे से शुरू हुआ तो हो सकता है कि उसमें गांधी विचार की काफ़ी असर और फैशन उसमें रही होगी कि कई प्रकार के कौम है, फिर कई प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं, कई प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं। तो हमारा कल्चर है कि वी आर ऑल वर्कर्स, हम सब कामदार हैं, हम सब महिला श्रमिक कामदार हैं। जो काम की दुनिया है, जो रोजगार का विश्व है, उससे पहचान होती है। कपड़े पहनने में भी सादाई का आग्रह खास है, गहने नहीं पहना है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत जो अपने रिवाज से है वो पहनना चाहिए, क्योंकि तभी हम तो गरीबों के जीवन के साथ आत्मसात तो हमें होना ही पड़ेगा। तो तब हम इनके पास काम करने को जा सकते हैं। सन 1999 में दिल्ली में भी सेवा संगठन की शुरुआत हुई जहांगीरपुरी इलाके से। आज दिल्ली के रघुवीर नगर, सुंदर नगरी, नंद नगरी, गोकुलपुरी, राजीव नगर, सीमापुरी, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, मुल्ला कॉलोनी, गीता कॉलोनी एवं अलीगांव क्षेत्र में विस्तार हुआ। छोटे से एक संगठन से शुरू हुई सेवा दिल्ली
आज अपने साथ लगभग 30,000 मजदूर बहनों को अपने से जोड़ चुकी है। हमेशा से ही महिलाओं का परिवार और समाज के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। सुबह में उठते ही हम लोग पहला काम होता है घर को साफ सुथरा करना। साफ सुथरा करने के बाद मार्केट में कपड़े बेच के आके फिर बच्चों को संभालना, बच्चों को नहलाना धुलाना, साफ सुथरा करना, उनको स्कूल भेजना। तो ऐसे सारा कुछ घर का जो होता है काम वो तो हर औरत को करना ही पड़ता है। लेकिन श्रमिक महिलाएं घर और बाहर के काम के महत्व का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती। एक काम के लिए अगर किसी को हम 300 रुपया भी देते हैं तो घर में 6-7 प्रकार के काम होते तो कम से कम 2-2.5 हजार रुपया तो एक महिला बचाती है हर महीने। सेवा दिल्ली अपने विभिन्न कार्यक्रम जैसे रोजगार लघु वित्त, बीमा, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जोड़ना, बच्चों का शिक्षण, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण एवं पढ़ाई कार्यक्रम, वेंडर कार्यक्रम, निर्माण मजदूर एवं घरेलू सहयोग के लिए अभियान के माध्यम से पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन को छूती है। सेवा का मानना है कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिला कामगारों के काम को सुचारू एवं सुरक्षित करने के लिए उन्हें संगठित करने की आवश्यकता है, तभी उन्हें अपने अधिकार और रोजगार को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकेगी। औरत के ऊपर ये सेवा है और औरत को सबसे बड़ी पहचान मिली अपनी कि खुद बाहर जाके भी औरत अपनी मजबूती से अपना पैर गड़ा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। प्रॉब्लम का हल करने के लिए बाहर किसी के साथ बोल सकती हिम्मत करके, वो सेवा की तरफ से मिला। आज के टाइम पे हमें किसी से डर नहीं लगता। इस तरह से हम सेवा के जुड़ने के बाद मजबूत हो गए। सेवा के साथ जब जुड़े ने तो इसी वजह से ये पावर हाउस की बाजार लगी है। हमारे को कोई परेशानी नहीं। इनके साथ जब से हम जुड़ गए ना तो हमको फायदा है। इनके साथ जुड़ने से हमको क्या होता है कि हमको अभी तो जगह भी मिल रही है, बैठने का भी मिल रहा है, जहाँ जाते होता हमारा फायदे हो रहे हैं इनके साथ से। पहले ये नहीं थे तो हमारा कुछ भी काम धंधा नहीं था। जगह हमारी नहीं थी तो जगह भी हमें संगठन से मिली है। पहले हमें भाग दौड़ में बेचना पड़ता था, आराम से अब हम बेच सकते हैं माल वगैरह, इसलिए हमें संगठन तो बहुत फायदा ही हुआ है, घाटा नहीं हुआ। सेवा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है। आने वाले 4-5 सालों में सेवा दिल्ली 1 लाख महिलाओं को सेवा से जोड़ने तथा 5 लाख लोगों के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का प्रयास कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 3,50,000 से भी अधिक वेंडर यानी फेरी वाले कर रहे हैं। इनकी सेवाओं और उत्पादों से अमीर गरीब सभी किसी न किसी तरह जुड़े हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों और शहर की सुंदरता में आज खटकने लगे हैं। बाजार लगाते हैं पटरी रोड पे, तो जब से हमारे घर में परेशानी हुई है और बाजार में हमने पुलिस वाले बैठने नहीं दे रहे, इतने तंग करते हैं कि हमारा खाना पीना तो मुश्किल, ऊपर से ये बीमारी है। हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत भागा दौड़ी करी हमने, बहुत ही हमने कोशिश करी और वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले बिल्कुल ही नहीं बैठने देते हमको। पटरी रोड पे इतने भगाते हैं, मारा दौड़ी करते हैं, भगाते हैं, जैसे बैठने नहीं देते हैं। अब हमारा गुजारा नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। सेवा दिल्ली इन वेंडर्स बहनों को कानूनी पहचान और रोजगार के हक को दिलवाने के लिए संघर्षरत है। पहले यहाँ पे पटरी बाजार पे बाजार लगाते थे तो उनको पुलिस से काफी डंडे खाने पड़ते थे और काफी दुख उठाना पड़ता था, और हमारा जो लाल किले का बाजार है वह भी हटा दिया था। तो जब सेवा के साथ बहनें, हमारी सदस्य बहनें जुड़ने के बाद उनको वहाँ पे फिर सेवा के साथ मिलके वहाँ संघर्ष चला था और वहाँ लाल किले का बाजार उनको दिलाया बहनों को, और वहाँ पटरी बाजार लगाने लगे। और दूसरा बाजार हमारा कुतुब रोड का है, जो पहले सरकार ने वहाँ पे हटा दिया था बाजार, क्योंकि वहाँ 2010 का गेम होने वाला था। तब वहाँ पे बोला कि दिल्ली में कहीं भी पटरी बाजार नहीं लगेगा। तब उनको हटाने के बाद सेवा ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और केस डालने के बाद उनका सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, तब राष्ट्रीय नीति एक बनी। और फिर बहनों को, हमारे इधर 7,000 वेंडर बहनें हैं तो उनके गुलाबी पर्ची के फार्म भरे, और अभी उनके लाइसेंस के लिए सरकार से भी उनका मांग चल रही है। स्वशय महिला सेवा संघ यानी सेवा का प्रयास है कि भविष्य में सभी बेचने वालों को पक्का लाइसेंस मिले, ताकि पुलिस एवं कारपोरेशन वाले उन्हें परेशान न करें, न ही गलत पैसे वसूलें। बड़े बड़े नेता जो हम आज तक हम जा भी नहीं सकते थे, तो जो हमारी सेवा में हम मिले तो सेवा वाले हमको ले गए। हम तो डरते थे
कि हमको कोई पकड़ ना ले। और अभी तक हम लाल किले में डरते थे, जो हमको डंडे पड़ते थे, हमारी गठरियां ले जाती थी तो हम कुछ कर नहीं पाते थे, हमारे कपड़े भी चोरी हो जाते थे तो हम कुछ कर नहीं पाते थे। अब हम सेवा में जुड़े हैं, हमको इतनी हिम्मत आ गई है कि हम खुद हमारी रोजी रोटी कमा सकते हैं। जितने भी बाजारों में सेवा के सदस्य अपना सामान बेचती हैं, जैसे लाल किला बाजार, कुतुब रोड आदि, सभी बाजारों को नियमित कराने का प्रयास सेवा कर रही है, ताकि सालों करते आ रहे बाजार में पुराने बेचने वालों को उनके ही बाजार में इज्जत के साथ बैठने का अधिकार मिले। 50-60 साल से हम बैठे हुए, हमारी धंधा यही है, हमारा काम ये है, तो हम किधर जाएंगे, हमें बैठने दो। तो पुलिस वाले कहते कि हाई कोर्ट से हमारा आर्डर आया हुआ है, तो हम बोलते कि आर्डर आया हुआ, हम हाई कोर्ट में भी गए, हम सब जगह जाके आए, फिर भी पुलिस वाले अभी तंगी कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित वेंडिंग जोन की आवश्यकता है, ताकि फेरी पटरी वाले किसी भी प्रकार के प्रशासनिक डर के बिना बाजार कर सकें। सरकार द्वारा सेवा दिल्ली को महिला बाजार स्थापित करने की अनुमति मिली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला वेंडर्स ही सामान बेचती हैं। आने वाले समय में सेवा का प्रयास है कि दिल्ली के और दूसरे विभिन्न इलाकों में भी महिला बाजार की शुरुआत की जाए, ताकि महिला वेंडर आत्मसम्मान के साथ रोजगार कर सके। इस बाजार में पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम किसी भी तरह की रुकावट खड़ी न करे।